अस्सलाम वालेकुम माय डियर फेलोज। तो कंटिन्यू करते हैं उस पार्ट को कि भाई इंट्रोडक्टरी लेक्चर मैंने किया कि भाई होते ही क्या है, ये स्क्वायर क्या होता है, ये स्क्वायर रूट क्या होता है, क्यूब और क्यूब रूट क्या होते हैं। अब मालूम करने के तरीके अभी फाइंड करते हैं कि भाई इसको फाइंड किस तरह करना है। तो आते हैं सबसे पहले स्टार्ट लेते हैं स्क्वायर रूट को किस तरह हमेशा ये जो कॉम्प्लेक्स जगह है ये है स्क्वायर रूट फाइंड करने का। स्क्वायर का कोई मुश्किल नहीं है, अगर उन्होंने इतना भी डिजिट दिया हो कोई शॉर्टकट ना ढूंढे। 19782210 इसका स्क्वायर फाइंड करें, फाइंड स्क्वायर ऑफ दिस। इसका मकसद है आप इस डिजिट को अपने आप के साथ मल्टीप्लाई करें, इसके साथ मल्टीप्लाई करें, ये डिजिट वही पुराना अपने प्रोसीजर से करें क्योंकि इतना लंबा आता नहीं है। बिल्कुल इस तरह आएगा कि भाई राइट स्क्वायर ऑफ 125 स्क्वायर, इसका मतलब है इस पर स्क्वायर ले ले, इसका मतलब है इसको अपने आप के साथ मल्टीप्लाई करें। तो 125 को 125 के साथ मल्टीप्लाई करें, वही सिंपल इस तरह करें, जो प्रोसीजर सिंपल है वही करें, ट्रिक्स ना ढूंढे हर चीज के लिए। सही है। तो स्क्वायर फाइंड करने का तरीका बहुत आसान है। इसी तरह मैं इसी लेक्चर में क्यूब रूट क्यूब के बीच से खत्म कर रहा हूँ। क्यूब का भी इसी तरह है, क्यूब रूट जब यूज ना हो लफ्ज कि भाई 8 का क्यूब मालूम करें, इसका मकसद है 8 अपने आप के साथ तीन 8 आपस में मल्टीप्लाइड है। एक बार इसको करें, जब रिजल्ट आए 64 इसके साथ फिर वो वाला मल्टीप्लाई करें। अगर एक डिजिट आता है कि भाई 216 का क्यूब ले लें, सॉरी इसका क्यूब मालूम करें, फाइंड द क्यूब ऑफ 216, आप इसको 3 मरतबा मल्टीप्लाई कीजिए अपने आप के साथ। पहले इन दो को करें, जब आंसर आ जाए उसको फिर इसके साथ करें। क्यूब सिंपल है, उसको जब स्क्वायर रूट पूछा जाए तो 2 मरतबा मल्टीप्लाई, जब सॉरी स्क्वायर जब क्यूब पूछा जाए तो 3 मरतबा। अब जब लफ्ज रूट इस्तेमाल हो उनके साथ कि भाई फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग, या फाइंड स्क्वायर रूट या क्यूब रूट ऑफ द गिवन नंबर। अब फॉर एग्जांपल इसके 3 कैटेगरीज हो सकते हैं। सबसे पहले मैं करवाता हूँ सिंपल डिजिट्स के लिए। लेट सपोज मैं कह रहा हूँ कि भाई एक डिजिट को परफेक्ट स्क्वायर करते हैं 5625। सही है। मैं कहता हूं इसका स्क्वायर रूट मालूम करें। एक पर ऐसा डिजिट है जो बटे में है कि भाई 256, इसके साथ साथ 1936। सही है। ये बुक से एग्जांपल्स मैंने उठाए अभी लिख के इधर। सही है। एक ये भी हो सकता है कि आपके साथ सवाल इस तरह हो कि भाई 0.3136। इस तरह 3 किस्म के सवाल आ सकते हैं। डिजिट्स तो इसी तरह 3 किस्म के हो सकते हैं। इसका स्क्वायर रूट मालूम करें, इसका मालूम करें, इसके मालूम करें। यहाँ के तो बहुत सिंपल, किस तरह, बस अभी स्क्वायर रूट मालूम करने का ये तरीका जानिए। ये ट्रिक नहीं है, ये किसी भी डिजिट पर एप्लीकेबल है। हमेशा ट्रिक्स का अक्सर ये होता है कि यहाँ पर एप्लीकेबल, यहाँ पर फिर नहीं है। अब स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट का पूरा पता नहीं है, वो ये ट्रिक सीख जाते हैं, फिर वो उस क्वेश्चन पर अप्लाई होता है, ये इस पर करते हैं, फिर वही वो क्वेश्चन गलत चले जाते हैं। तो हर चीज के लिए ट्रिक, क्योंकि जब भी आप वीडियो देखोगे यूट्यूब पर कि भाई विद इन सेकेंड स्क्वायर रूट मालूम करे, वहां पर जब आप क्लिक करोगे तो वो कहते हैं कि फॉर 2 डिजिट्स। सिर्फ हम इस तरह के डिजिट्स का स्क्वायर रूट हम आपको बता सकते हैं, वो भी स्क्वायर रूट नहीं, वो स्क्वायर्स बताते हैं। फिर स्क्वायर, इसका स्क्वायर स्क्वायर सिंपल है, इसको अपने आप के साथ मल्टीप्लाई करें। वो फिर कहते हैं इसको अपने आप के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर इसको करें, फिर पता नहीं क्या क्या दरमियान में जमा कीजिए। मैं वो नहीं कर रहा हूँ कि भाई कोई क्यों इस तरह पढ़ा, लेकिन वो लिमिटेड है, लिमिटेड चीजें ना क्या करें, जो वेस्ट कॉन्सेप्ट्स है जिनमें फिर सब आते हैं वही करें। अब एक तरीका है वही सीखिए, स्क्वायर रूट मालूम करने का, वही एलसीएम जैसा तरीका है। आप ये डिजिट उठा के इधर लिखिए 5625। इसके साथ सबसे पहले 2 पर डिवाइड करना शुरू कीजिए। 2 पर नहीं हो रहा है, 3 पर भी शायद हो रहा है, लेकिन 5 पर ओबियसली हो रहा है। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 1 रह गया, 1 उसको दिया। 5 2 जा 10, 2 रह गया, 2 उसको दिया। 5 5 जा 25। स्क्वायर रूट मालूम करने में जरूरी है कि यहां पर अगर आपने इस डिजिट को 5 से किया, दूसरे को भी 5 से करोगे ताकि एक जोड़ी बन जाए। अगर नहीं हो रहा था, ये 5 से हो गया, अभी जो हासिल हुआ वो 5 से नहीं हो रहा था, फिर दिस क्वेश्चन इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। फिर ये ऐसे 2 डिजिट्स का
मिल के मल्टीप्लाई हो के जवाब नहीं है। अब 5 से फिर हो रहा है, 5 2 जा 10, 1 रह गया उसको दे दिया, 5 2 जा 10, 2 रह गया उसको दे दिया, 5 2 जा 25। अब मुझे डायरेक्ट भी पता है कि 15 15 जा 25, 15 1 जा 50, 15 से हो रहा है। लेकिन आप फिर 5 से करें, एक जोड़ी बन गई। 5 से करें, 5 4 जा 20, 2 यहाँ पर, 5 5 जा 25, फिर 5 पर, 5 9 जा 45। अब 3 पर हो रहा है, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। आपने स्क्वायर रूट मालूम करने में जोड़ियां जरूर बनानी होती है। अगर आपने इसको 5 पर कर एक जोड़ी बन भी गई, दूसरी जोड़ी बनाना चाहिए आपने, एक 5 पर ये डिजिट डिवाइड हो गया, दूसरा जो 10 डिजिट है वो 5 पर नहीं हो रहा था। ये क्वेश्चन गलत। किसी भी लेवल पर अगर आपके सामने एक ऐसा कंडीशन आया कि एक बार हो गया, दूसरी बार जब हो रहा था वो उसी टेबल से नहीं हो रहा था, फिर गलत। अब उठा के आप जोड़ी में से एक उठाते जाए बस। एक जोड़ी 5 का है तो 5 मल्टीप्लाइड, एक जोड़ी फिर 5 का है 5, एक जोड़ी 3 का है, जोड़ी से एक उठा के मल्टीप्लाई कीजिए। 5 5 से 25, 25 3 से 75। इस डिजिट का स्क्वायर रूट है 75। मिसाल के तौर पर मकसद इसका यह है 75 को अपने आप के साथ ज़रब देकर आप ये हासिल करोगे। सो दिस इज द स्क्वायर ऑफ 75, 75 इज स्क्वायर रूट ऑफ दिस डिजिट। अब उन्हें चाहिए था रूट के, भाई फाइंड स्क्वायर रूट, तो ये तरीका है। आप डिजिट को इधर लिखें, जिस भी टेबल से आप शुरू कर रहे हैं इसको फिर दो दो मरतबा करना पड़ता है ताकि जोड़ी बन जाए, और फिर जो हर जोड़ी में से उधर एक लिखना होता है। ये क्या मैंने, अब आते हैं इसको सॉल्व करते हैं जो इस तरह फ्रैक्शन में हो। यहाँ पर कोई मसला नहीं, इसको अलग करें, इसको अलग करें, वही प्रोसेस, उसी प्रोसेस से इसका अलग स्क्वायर रूट मालूम करें, इसका अलग मालूम करें, फिर जवाब स्क्वायर रूट जो आप निकल आए उनको फिर से डिवाइड करें। लेट सपोज 256 के फाइंड करते हैं। सबसे पहले 2 पर, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 इसको देते हैं, 2 8 जा 16, फिर 2 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, फिर 4 से डायरेक्ट करते, 8 से करते सॉरी, 8 8 जा 64, 8 1 जा 8, कोई फर्क नहीं पड़ता आंसर पर, डायरेक्ट करे 2 2 से करते हो वो याद आएगा। अब एक जोड़ी ये है, एक ये है, इस जोड़ी में से 2 उठाया मैंने, इस जोड़ी में से 8 उठाया। अगर ऐसा हुआ कि आपने 64 को 8 पर डिवाइड किया, यहाँ जो डिजिट आया वो फिर 8 पर नहीं हो रहा था, जोड़ी नहीं बन रही थी, आपका क्वेश्चन इज रॉन्ग। सी 2 8 जा 16, जो ऊपर वाला है इसका रूट आया 16। अब नीचे वाले का मालूम करें, वो भी उसी तरह 1936, 2 से स्टार्ट करे, 2 9 जा 18, 1 इसको दे दे, 2 6 जा 12, 1 इसको दे दे, 2 8 जा 16, फिर 2 से 2 4 जा 8, 1 यहाँ, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, फिर 2 से एक जोड़ी बन गई, 2 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1। 121 जब आता है ये 11 से होता है, 11 का स्क्वायर है 11 11 11। 361 जब आता है ये 19 का है। कभी कभार ये आ जाते हैं, बंदा फंस जाता है कि भाई ये तो स्क्वायर रूट नहीं है, हालांकि ये 19 का है। ये मैं वैसे इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। 121 11 का है, 11 11 से 121, 11 1 से 11। जोड़ियां बन गई कि नहीं बन गई? अब जोड़ी में से एक उठाते जाए, 2 यहाँ पर, फिर 2 यहाँ पर 11, 2 2 जा 4, 4 11 जा 44। अब इसका रूट ये आया। अब इनको डिवाइड करे भी आपकी मर्जी, ना करे भी आपकी मर्जी, सॉरी आप उनको आगे डिवाइड मत कीजिएगा, क्योंकि चले अगर कर भी ले इश्यू नहीं है, लेकिन फिर वो स्क्वायर नहीं आता वो डिजिट। अगर आप इसको अभी सिंप्लीफाई नहीं करना होता है, क्योंकि आप 16 को अगर मजीद आप 2 से उनको काट दे, ये 8 आएगा, नीचे 22 आएगा, फिर ये 4 आएगा, यहाँ 11 आएगा। अब 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करके 256 थोड़ी बनता है। 11 को उसके साथ 11 के साथ मल्टीप्लाई करें, ये तो नहीं बनता है। यही आंसर है 16 और 44। सही, या ऑप्शन में देखा करे, शायद ऑप्शन में वो वाला ना हो, सिंप्लीफाइड वाले होकर सिंप्लीफाई करे, कोई इशू नहीं है। अब पॉइंट वाले की तरफ आते हैं, ये फिर फ्रैक्शन है। पॉइंट को आपने सबसे पहले फ्रैक्शन में चेंज करना है। फ्रैक्शन का तरीका मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। आप पॉइंट की जगह पर आप पहले तो पॉइंट खत्म करें। पॉइंट जब मैंने खत्म किया तो जीरो ऑलरेडी खत्म हुआ। नीचे पॉइंट की जगह पर 1, उसके बाद जितने डिजिट्स उतने ही जीरोस। अब आप 31 36 का अलग मालूम करें, आंसर उठाएं, थाउजेंड्स के अलग स्क्वायर रूट मालूम करें, आंसर लिखे, यही दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ दिस डिजिट। आपका
होमवर्क है टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ दीज डिजिट्स। आपने इस क्वेश्चन का इसका आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट मालूम करना है। और एक और डिजिट था, वो था आई थिंक, मैं देख देता हूं, वो है 3। एक क्वेश्चन ये करे, दूसरा ये करे कि भाई 3 होल 121 ओवर 576, इन सवालात के आप स्क्वायर रूट मालूम करें। सही है। अब आते हैं क्यूब रूट की तरफ। बिल्कुल इसी तरह सिस्टम है, अब घबराने की कोई बात या जरूरत नहीं है। जो मैंने स्क्वायर का प्रोसीजर समझाया उसी तरह क्यूब का है। किस तरह, आप उठा ले, एक क्वेश्चन करे, लेट सपोज 5832, ये क्वेश्चन है, आप इसका क्यूब रूट मालूम करें। वही प्रोसीजर है। अगर क्यूब मालूम करना था तो 3 बार मल्टीप्लाई कीजिए, अगर क्यूब रूट मालूम करना था तो 3 से या 2 से स्टार्ट करें। 2 2 जा 4, 1 इसको दे दे, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 1 इसको दे, 2 6 जा, फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 4 8, 1 यहाँ, 2 5 10, 1 यहाँ, 2 8 6। लेकिन यहाँ पर 3 तक करना होता है आपने। अगर यहाँ पर कुछ ऐसा मसला हुआ कि 2 पर हो गया, तीसरी बार 2 नहीं आ रहा था, फिर क्वेश्चन गलत है। मिसाल, फिर क्वेश्चन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ऐसे। फिर 2 से तो 2 7 जा, 2 2 जा, 2 8 जा, 2 9 जा। अब 729 अब किस टेबल में है देखते हैं, 3 पर चेक करते हैं। 2 9 9 18, 3 में है। 3 का पहचान ये है कि इन सबको जमा करे, 9 और 2 11, 7 ये 18, 18 3 पर। सो 3 2 जा 6, 1 इसको, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। फिर 3 पर 3 8 जा 24, 3 1 जा, फिर 3 पर 3 27, 2 जा 2 इसको दे दे 27। फिर जोड़ी बन गई, लेकिन इस बार जोड़ी में तीन डिजिट्स नहीं आना है। सही है। फिर से 3 पर करें, 3 9 3 3 3 1, 3 जोड़ियां बन गई। उसी तरह जोड़ी में से एक एक उठाया करें, 2 into 3 into 3, दिस इज द क्यूब रूट ऑफ 5832। अभी चेक करें, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 को आप इस तरह 3 बार मल्टीप्लाई करके आप डेफिनेटली ये डिजिट हासिल करोगे। फिर से होमवर्क दे रहा हूँ, क्योंकि और क्वेश्चंस मैंने नहीं करवाने हैं। मैंने पहले भी बताया एक लेक्चर में कि मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। प्रैक्टिस के लिए मैं अलग फिर वीडियोस डालना शुरू कर जाऊंगा, या उस ग्रुप में, इंशाल्लाह व्हाट्सएप ग्रुप में, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उधर जाके आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, ताकि उधर अगर हमने टेस्ट सेशन उधर करना था तो फिर मैं क्वेश्चंस तैयार करता जाऊंगा डिफरेंट सोर्सेज से, फिर आप लोगों को सेंड कर लूंगा कि ये सेंड करें, सॉल्व करें कल, या फिर उसी लेट टाइम को फिर हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह होना है। सही। अब बाकी जो है एक क्वेश्चन आप और करें कि भाई 32.768, इसका आप क्यूब रूट मालूम करें। वही प्रोसेस है जैसे मैंने स्क्वायर रूट का कहा था। आप पॉइंट रिमूव करें, पॉइंट की जगह पर 1, इसके बाद 3 जीरोस, फिर इसका अलग क्यूब रूट मालूम करें, नीचे वाले का अलग करें, फिर इसी तरह बटे में लिखे जवाब। सही है। चले एक और क्वेश्चन मैं करवाने की कोशिश करूं। लेट सपोज दिस इज, मुझे जहां तक याद है, लेट सपोज मैं करता हूँ 216 का। अब मुझे पता है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट क्यूब। 2 से करते हैं, 2 1 जा 2, नहीं हो रहा है तो जीरो लगा ले, 2 8 जा 16। सही। फिर 2 से 2 5 जा 10, 2 4 जा, फिर 2 से 2 2 जा 2 7 जा, एक जोड़ी बन गई। अब 3 की बन रही है, 3 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा। अब 2 एक जोड़ी से उठाया, 3 दूसरे से, सो 2 3 जा 6, 216 का क्यूब रूट जो है वो 6 है। बस यही प्रोसेस। इसमें मुश्किल है क्या? मुश्किल सिर्फ यही है कि आप बुक्स उठा लें, प्रैक्टिस करें, आप ये लेक्चर्स देखें। इसके बाद यूसेट एम बुक बताया था मैंने पिछले लेक्चर्स में, ये बुक है यूसेट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स एडमिशन टेस्ट और समथिंग लाइक दिस एब्रिविएशन, पता नहीं, मेडिकल, ये बुक है। जो टॉपिक्स मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, फिर जाके उसी बुक से पढ़े, फिर जाके फाटा या बलूचिस्तान के 6 से लेके 10 तक बुक्स में ये चीजें जरूर हो।
हमारे बुक्स में तो है बलूचिस्तान के बुक्स में, क्योंकि 8th के 7th के इन दोनों बुक्स में है यही सवालात। फिर जाके वहां से प्रैक्टिस करिए, उधर क्वेश्चंस दिए गए होंगे कि भाई फाइंड क्यूब्स ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड क्यूब रूट्स ऑफ द फॉलोइंग, फिर फाइंड करते जाए। लिंक को आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, व्हाट्सएप को ग्रुप ज्वाइन करें, यूट्यूब को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आगे जितने भी आपके दोस्त हैं उनको सेंड करें ताकि वो भी सब्सक्राइब करें। इसी शॉर्ट टाइम में उनको सब चीज़ें प्रोवाइडेड हो और वो हल करने के काबिल हो। थैंक यू सो मच।